नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पतंग कविता के बारे में पढ़ा। अब समय है कविता के प्रश्नोत्तर हल करने का। सबसे पहले कविता के साथ प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अपने शब्दों में तो आपको करना ही है। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, बाकी आप अपने शब्दों में करिएगा और अच्छा कर सकते हो। प्रकृति में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जब तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम चला गया, भादों के महीने की गर्मी भी चली गई। उमस भरी गर्मी होती है भादों में, है ना। इसके बाद आश्विन का महीना शुरू हो जाता है। इस महीने में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं और आश्विन के महीने के साथ ही शरद ऋतु शुरू हो जाती है। इसमें टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं, बिंदुवार उत्तर दे सकते हैं। सुबह के सूरज की लालिमा बढ़ जाती है। सुबह के सूरज की लाली खरगोश की आंखों जैसी दिखाई देती है। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। गर्मी समाप्त हो जाती है। प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है। आसमान नीला व साफ दिखाई देता है। फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। सभी लोग खुले मौसम में आनंदित होते हैं। प्रश्न 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग का निर्माण रंगीन कागज से होता है। इंद्रधनुष के समान पतंगे रंग बिरंगी होती हैं। इसका कागज इतना पतला होता है कि बूंद लगते ही फट जाता है। यह बांस की पतली कमानी से बनती है। कवि इनके माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का अंकन करता है। पतंग भी बाल मन की तरह कोमल और हल्की होती है। साथ ही कवि ये भी बताना चाहता है कि कोई कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो भी आसमान छू सकता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आसमान को छू सकता है। तीसरा प्रश्न, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ये प्रश्न मैं आपको नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बिंब कविता को पढ़ाते समय मैंने हर पंक्ति में स्पष्ट किया था। उसके आधार पर आपको बिंब भी बता दिए गए हैं। कविता भी आपके सामने है, उसमें देखिएगा कि कहाँ किस तरह का वर्णन काव्य में आ रहा है, किस ज्ञानेंद्रिय से आप उसको अनुभूत कर पाते हो, अनुभव कर पाते हो, उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित बिंब आपको इसमें लिखना होगा। प्रश्न 4, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन पड़ता है। जैसा कि मैंने कविता का अर्थ बताया, तब बहुत कुछ कपास के बारे में समझाया गया था। उससे कुछ उत्तर लेंगे, कुछ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कपास से बच्चों का गहरा संबंध है, दोनों में काफी समानताएं हैं, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। कपास जैसे सफेद होती है, वैसे ही बच्चे भी सफेद होते हैं, कोमल होते हैं, स्वच्छ होते हैं और साथ ही कपास बहुत हल्की होती है। उसी तरह बच्चे की कोमल भावनाएं होती हैं, उसका मन बहुत हल्का होता है, तेरे मेरे से दूर होता है, खुशी उमंग उत्साह भरा रहता है, दुनियादारी का ज्यादा अनुभव उसे नहीं होता है। इसलिए उसके भोलेपन को और उसकी मासूमियत को देखते हुए भी कवि ने कपास के बारे में कहा है। प्रश्न 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है, ठीक उसी तरह बच्चों की उम्मीद, सपने, वो भी ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं पतंग से जुड़ जाती हैं। उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती हैं।
वे भी आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहते हैं, उन्हें छू लेना चाहते हैं, अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले का और खा, ये पंक्तियां जो इस दो खंडों में दी गई हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पहला प्रश्न, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? और तीसरा प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य है कि जब बच्चे ऊंची उड़ान पतंगों की भरते हैं या छत पर चढ़कर पतंगे ऊंची ऊंची उड़ाते हैं, तो वे दिशाओं तक, चारों दिशाओं तक जाती हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों की किलकारियों से सारी दिशाएं मृदंग की तरह बज उठी हैं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? इसमें आपको अपना अनुभव लिखना है। और कविता के अनुसार तो छत कठोर नहीं लगती है, अपितु गद्दे की तरह नरम और कोमल लगती है। पर आपको अपना अनुभव लिखना है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? यदि जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया हो तो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और बहुत सहजता महसूस होती है। खतरनाक परिस्थितियों के आगे दुनिया की चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं और व्यक्ति का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। वो और अधिक जोश के साथ समस्याओं का सामना करने में अपने आप को निपुण पाता है। अगले वीडियो में हम गद्य भाग पढ़ेंगे और गद्य भाग का पहला पाठ भक्तिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।